तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अब भैया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स इसका मतलब क्या होता है, पहले हम लोग फंडामेंटल स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर इतना कॉस्टली है कि जो आपके डेरिवेशन को, जो आपके कैलकुलस को स्ट्रॉन्ग कर देगा, तो इसको आप मिस नहीं करिएगा। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स होता क्या है, जैसे मान लिया कि मैंने कोई फंक्शन लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन हमने ले लिया। एज यू नो दैट इन द प्रीवियस लेक्चर में आपने dy बाई डी एक्स पढ़ा था, ठीक है। dy बाई डी एक्स क्या था, जब हम इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो x, ठीक है, ये नॉर्मल वैल्यू है, ये डिफ्रेंशिएशन करने के बाद f डॉट x हो गई। देन अगेन वी डू डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स, इसका भी डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि आपको दो बार डिफरेंशिएशन करना है किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन का, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर का दो बार डिफरेंशिएशन करना है, डबल डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ दिस क्वेश्चन x3 3x इज इक्वल टू 2, ठीक है, y के बराबर है। अब हमने क्या करा, dy बाई डी एक्स कर लिया। dy बाई डी एक्स में आपने एज यू नो दैट ये वाला फार्मूला तो आप कर ही लोगे भाई, फरवरी आ गई है तो 3 आगे आ जाएगा, nx n की पावर -1, 3 आगे आ गया, x नीचे रख दिया और 3 - 1 का मतलब 2 हो जाएगा। ये x है, x की वैल्यू जो होती है डिफरेंशिएशन में x होती है, कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है 0 होती है। ये आपका dy बाई डी एक्स में आपका एक आंसर आ गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स का। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स में आपको कैसे लिखना, हाउ टू राइट डाउन द इक्वेशन, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, गॉट इट। देन अगेन वी डिफरेंशिएट 3 2 जा 6, ठीक है, 2 आगे आ जाएगा तो देन 2 इज मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड देन 2 - 1 इज 1, 3 विल बी अ कांस्टेंट टर्म, so that's why it becomes 0. So that's the final answer. You may be written down like this. After double differentiation इसकी जो वैल्यू है 6x1 आई है, 6x1 आई है, सॉरी, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, व्हाट इट, यही एक फंडामेंटल है। ये इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, क्योंकि ये आपका डिफरेंशिएशन बूस्ट कर देता है, जितने भी फंडामेंटल आपके छोटे हैं, क्योंकि भाई डबल डिफरेंशिएशन में थोड़ा से हाई लेवल के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको बेसिक फंडामेंटल तो भाई तगड़े से तैयार करना ही पड़ेगा बेटा, क्लियर। लेट्स टेक अ वन मोर क्वेश्चन, एक्स क्यूब लॉग एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स। अब हमने आपको लास्ट सेगमेंट में बताया था फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। ये वाला फार्मूला आपको मालूम ही होगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये आपने पढ़ा ही होगा बेटा, ठीक है। या कोफिशिएंट वाला आता है, दो तरीके से आते हैं, या फ्रैक्शनल फॉर्म वाला होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, गॉट इट। चलो एक्स क्यूब को नोटेड डाउन कर दिया, dy बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब, एक्स क्यूब एज इट इज वी नोटेड डाउन। लॉग एक्स का फार्मूला क्या होता है, 1/x होता है, गॉट इट। लॉग एक्स एज इट इज वी नोटेड डाउन, ये वाला फार्मूला क्या होता है, 3x स्क्वायर होता है, बट ये आपका एक फंडामेंटल हो गया है, ठीक है। इसको काट दो, इसको जब काट देंगे तो क्या फाइनल में आएगा, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर लॉग, सॉरी 3 इसको आगे लेके आ जाओ, कांस्टेंट टर्म को हमेशा आगे लिखते हैं, ये आपका बन गया। देन अगेन वी सेकेंड डेरिवेटिव्स, फॉर सेकेंड डेरिवेटिव्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से वही वाले फार्मूले में अटैच करेंगे,
सेकंड डेरिवेटिव्स में हम इस फार्मूले को अटैच करेंगे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x की पावर 1 हो जाएगा। 3 को हमने ब्रैकेट में ले लिया था, log x को एज इट इज नोट डाउन कर देंगे, dy बाई dx करेंगे एक्स स्क्वायर का, प्लस एक्स स्क्वायर को एज इट इज नोट डाउन करेंगे, फिर log x का कर लेंगे। ठीक है, ये चीज होता है बेटा। ये क्या हो गया, 2x हो गया, इसको हटा दो, ब्रैकेट लगा दो, log x है, इसका क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज नोट डाउन कर दिया, log x का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, ये कर दिया आपने क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, अब इसको थोड़ा से ऊपर कर दो, थोड़ा सा स्पेस नहीं बच रहा है। 2x हो गया, 3 2x log x log x हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको चाहे खोल दो, ठीक है, इसको चाहे खोल दो, जिस तरह से खोलना चाहो खोल दो। 2x 6x log x प्लस 3, ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और 6x log x हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन कराया जाएगा बेटा। तो आपको कैसे क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन, ये आप जान सकते हैं। ठीक है, अब इसको अलग अलग तरीके से भी मोल्ड करा जा सकता है। ठीक, सब ऑथर अपने अपने हिसाब से कराते हैं, तो डोंट वरी अबाउट दिस, का आंसर आपका सही है। ठीक है, कुछ हम लोग एनसीईआरटी के सोल्यूशन पे मूव ऑन करते हैं। इसके टॉपिक बहुत ज़्यादा लेंदी हैं, तो हम लोग थोड़ा से एनसीईआरटी के ऊपर मूव ऑन करते हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें लेना है x की पावर 20 का, तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 20 हो गया बेटा। ठीक है बेटा, डी बाई डी एक्स हो गया, x की पावर 20, यानी कि वही वाली फार्मूला, 20 को हमने एज इट इज नोट डाउन करा, 20 माइनस 1 कितना हो गया, 19 हो गया। फिर से डिफरेंशिएशन कर दिया, सॉरी इसको यहाँ पर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर वाई, 20 को 19 से मल्टीप्लाई कर दिया, 19 आगे आ गया, तो 19 माइनस 1 कितना हो गया, 18 हो गया, आंसर आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई अपने हिसाब से, 19 दूना 38 हो गया, और 0 ऐसे लगा दिया, ये एक्स हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ये आपका एनसीईआरटी से आप कॉपी कर सकते हो, ये तो कर ही ले जाओगे भाई। ये वाला क्वेश्चन धांस धांस के लगाओ बेटा, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन अगर समझ में आ गए ना तो जीवन सफल हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स, एक्स को इधर रखा, कॉस का डी वाई बाई डी एक्स कर दिया, फिर कॉस को एज इट इज नोटेड डाउन करा, देन डूइंग डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, गॉट इट, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स कॉस थीटा का माइनस साइन एक्स, माइनस को यहां फेंको। ठीक है, एक्स की वैल्यू 1 हो गई। ठीक, ये हो गई। अब हम डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर करेंगे, माइनस को फिलहाल हम लोग बाहर ही ले लेते हैं। इसका करो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन के कॉन्टेस्ट में, डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स हो गया, फिर साइन एक्स को एज इट इज नोट डाउन करो। ठीक है, साइन एक्स को एज इट इज नोट डाउन करो, एक्स को एक्स करो, फिर कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बस इसको ऐसे कर डालो। ठीक है, इसको ब्रैकेट में अलग रखना बेटा, क्योंकि ये जो साइन है कंफ्यूज कर देगा ये आपको, ये साइन इसका वाला है भैया, समझ रहे, वरना बाद में
प्रॉब्लम हो जाएगी। dy बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉज एक्स हो जाएगा। साइन एक्स को एज इट इज नोट डाउन करेंगे और ये कर देंगे और फिर माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है। एक्स कॉज एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा और माइनस साइन एक्स 2x हो जाएगा। ठीक है, आंसर ये आपका बन जाएगा। ठीक है, साइन एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यहाँ पर इसको ऐसे करो, माइनस 2 साइन एक्स हो जाएगा, माइनस बाहर निकाल लोगे तो एक्स कॉज एक्स प्लस साइन 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा हो गया है। अब हम लोग थोड़े से हाई लेवल पे चलेंगे, थोड़ा सा हम लोग ने ये लगा लिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बताया जा रहा है कि EX साइन 5x, ये वाले क्वेश्चन भी थोड़ा से हाई लेवल होते हैं, जिसमें ये सब अटैचमेंट होता, 5x हो गया, ब्रैकेट में कुछ वर्ड दे दिए, ये वाले क्वेश्चन जो है आपके इंपॉर्टेंट होते हैं मार्कर्स में। अब आपको इस तरह के क्वेश्चन है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ये वाले से करना होगा। तो y इज इक्वल टू EX dy बाई डी एक्स साइन 5x प्लस साइन 5x को एज इट इज भी नोटेड डाउन, देन e की पावर x। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा EX साइन 5x का सबसे पहले कर लेंगे तो 5x आगे आ जाएगा। साइन x को हम क्या करेंगे, cos x करेंगे। cos x का मतलब यानी 5x। ठीक है, अब इसको हमने कैसे बताया था, ये देखो ऐसे देखो, अरे सॉरी, साइन 5x है तो साइन का डिफरेंशिएशन cos होगा, जो अंदर वाली वैल्यू है एज इट इज नोट डाउन कर देंगे। फिर ये वाला हो गया, अब 5x का करो डिफरेंशिएशन, 5x का डिफरेंशिएशन 5 हो जाएगा, ये 5 आगे आ जाएगा, खत्म खेल। EX की पावर चेंज नहीं होती है, एज इट इज नोट डाउन कर दो। डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको रिशिफ्टिंग करो थोड़ा से। ठीक है, इसको थोड़ा सा रिशिफ्टिंग करो, एक स्टेप बढ़ा लो, इसको भी रिशिफ्टिंग करो। ये हो गया आपका क्वेश्चन। ये अलग ब्रैकेट है भैया, इसको अलग देख लेना मैं। ठीक है, थोड़ा से अलग रखना, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको छोटा करो। ठीक है, चलो फिर से करो। ठीक, EX डिफरेंशिएशन ऑफ cos x प्लस cos 5x डिफरेंशिएशन ऑफ EX, ये हो गया पूरा इतना। इसका हमने करा ये पूरा, अब हम इसका करेंगे, प्लस का साइन लगा के थोड़ा सा बड़ा प्लस लगा देंगे ताकि कंफ्यूज ना हो। ठीक है, साइन 5x dy बाई डी एक्स EX हो गया, और EX डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 5x। ठीक है, ये आपने करना है। फाइव एक्स का यही हो जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन 5x हो गया और 5x हो गया बेटा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, तो ये वाला आपको करना है। ठीक, ये हो गया, cos 5x को एज इट इज नोट डाउन कर दिया और EX की वैल्यू चेंज नहीं होती है। ये आपका हो गया आपका एक सेगमेंट। इस माइनस को उठा के बाहर फेंक दो, चाहे इसके साथ लगा दो। EX की पावर चेंज नहीं होती है। साइन x क्या हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, cos 5x हो जाएगा और 5 हो जाएगा। अब ये दोनों इन दोनों को कर दो, ये माइनस इधर चला जाएगा, ये 5 इसका रहेगा। ठीक है, ये 5 इसका रहेगा, इधर नहीं जाएगा, क्योंकि इधर जाएगा तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो डोंट बी कंफ्यूज, ये आपका हो गया, ये
साइन 5x इंटू ई एक्स को चाहे आगे अरेंज कर लेना, ये 5 इधर आ जाएगा, ई एक्स कॉस 5x, ये हो गया। बस अब इसमें कुछ कट पिट रहा हो तो काट पीट दो, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, इस वजह से हमने बता दिया। इसमें डबल डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन था, इसी वजह से हमने आपको ये वाले क्वेश्चन बता दिए। ठीक है, अब अगर इसको कॉमन वॉमन लेके काटना पीटना है तो काट देना। यहाँ पे हमने फाइनल क्वेश्चन कर दिया है, आप यहाँ से फाइनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ई को कॉमन ले लिए दोनों तरफ से, ई को कॉमन लेके इधर दोनों को कॉमन ले लीजिए। ठीक है, जो वैल्यू आ जाए एक दूसरे से ऐड कर दीजिए। क्योंकि देखिए साइन 5x ये है, साइन 5x ये है, कॉस 5x ये है, कॉस 5x ये है, ई को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ई को कॉमन ले लेंगे और बाकी जो घटे बढ़ेगा उसको ऐड कर लेंगे, ये चीज़ होती है। इस तरह से आपको करना है, तो ये आपने करना है क्वेश्चन। इसमें कुछ क्वेश्चन में कुछ गलती हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता दिएगा, क्योंकि हो सकता है लेंदी क्वेश्चन में कभी कभी फॉल्ट हो जाती है, तो इसको देख लिएगा बेटा। ठीक, ये हमने फाइनल क्वेश्चन फंडामेंटल हमने बता दिया, कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट, क्योंकि क्वेश्चन लेंदी होते हैं, हो जाता है। ठीक है, तो इसको देख लिएगा आप। tan इनवर्स का ले लेते हैं, हमने एक लॉग वाला ले लिए, एक tan वाला ले लिया, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल वाला ले लेते हैं। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ठीक है, dy बाई डी एक्स, टेन इनवर्स का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, टेन इनवर्स का dy बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगेन डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर लेंगे, तो भाई इसका क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, इसका dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस यहां पर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 हो जाएगा। जब ये -2 को अपान लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये 2 की वैल्यू, 2 का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। इस तरह से होता बेटा। एक हमने डिफरेंशिएशन इसका कर दिया था, यहां पर डबल डिफरेंशिएशन में क्या होगा बेटा, डी बाई डी एक्स ठीक, ये हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन निकाल डालो, माइनस का साइन लगा दो, डिफरेंशिएशन कर दो, -1 हो जाएगा, और फिर इसका डिफरेंशिएशन 1 का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म है, 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। -2 हो जाएगा तो अपान करके लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। जितने भी हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने थे करा दिए हैं, अब आप इसको देख लिएगा। ये वाला क्वेश्चन आप चाहे घर से कर लीजिएगा, थोड़ा सा लेंदी है, ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लीजिए। ये वाला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 5x - 3x
ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको घर से करना है। नेक्स्ट वीडियो हमारी मंडे को आएगी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें। क्लास 12 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ह्यूमैनिटीज़ के, साइंस के, यूट्यूब चैनल पे हमारे अपलोड हो रहे हैं। आप जाइए, विज़िट करिए और जाके सारे चैनल, सारे क्वेश्चंस को, सारे सब्जेक्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू।